इसके अंदर वर्ग बना हुआ है, ठीक है, इसके अंदर वर्ग है, ठीक है ना, ओ केंद्र है, सॉरी एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है और इस पर ए त्रिज्या लगी हुई है, ठीक है, ये वृत्त पर, तो ये इसकी त्रिज्या ए है। अब इसको पूरा व्यास बना देता हूं, देखिए मैं व्यास बना दिया तो ए और ए मतलब 2a हो गया, ठीक है ना, ए और 1 मतलब 2a लिख दिया मैं ना, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है सवाल में हमसे, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, तो मैं ये जानता हूं कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ना, तो लिख दोगे वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए ये टाइप क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, वर्ग का क्षेत्र पीईबी के लिए, ठीक है ना, पीबी द्वारा जो पूछा जाता है पुलिस एग्जाम में उनमें से एक टाइप क्वेश्चन है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने विकर्ण का वर्ग होता है। देखिएगा विकर्ण का ये वर्ग में लिख दिया, और यानी विकर्ण क्या होती है, किसी वर्ग का विकर्ण एक कोने से दूसरे कोने तक का क्षेत्र जो है, लाइन जो है विकर्ण कहलाती है। तो यानी 1/2 हो जाएगा, गुने विकर्ण का वर्ग कितना होता है भैया, विकर्ण कितना है इसमें ए से, यानी ए से लेकर के बी तक ये क्या है विकर्ण है, यानी ए बी का वर्ग, ए बी का वर्ग कितना है 2a है, तो 2a का वर्ग, ये देखो लग गया ना, 1/2 गुने 2 दूना 4 नहीं हो जाएगा, 4a का वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर 2 दूना 4 ये कट गया ना, बराबर 2a का वर्ग नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, 2a का वर्ग हो जाएगा। ये देखो जो ऑप्शन में आपका लिखा हुआ है ना वो सही आ रहा है, ठीक है ना। अब इस तरह से अगले सवाल पर भी ध्यान देते हैं। ए बी और सी डी ओ केंद्र वाले एक वृत्त की दो ऐसी समान जीवाएं हैं कि कोण एओबी बराबर 80 डिग्री, तो कोण सीओडी बराबर कितना होगा। देखिए मैं यहाँ पे एक चीज बना करके दिखाई दे रहा हूँ, ये एक वृत्त है, ठीक है ना, इस वृत्त पर ये केंद्र ओ है, इसमें जीवाएं जो है ये समान लंबाई की हैं, यानी ए बी और सी डी की जो लंबाई है ना वो समान है, बराबर लंबाई की है, ये मैं बराबर किए दे रहा हूं, दोनों लंबाई बराबर है, ठीक है ना। अब देखिएगा क्या, जब मैं ए को ओ से मिलाता हूं और बी को ओ से मिलाता हूं तो एक कोण अंतरित हो जाती है ओ पर, यानी केंद्र पर कोण अंतरित हो जाती है 80 डिग्री का। एक बात आपको मैं ये बता दूं, एक प्रमेय क्या है, प्रमेय ये है कि जब किसी वर्ग में किसी सर्कल में जब समान जीवा की लंबाई समान हो तो केंद्र पर समान कोण अंतरित करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। किसी वृत्त में समान लंबाई की जीवाओं के द्वारा केंद्र पर समान कोण अंतरित की जाती है। तो अगर ये कोण 80 डिग्री का बता रहा है ना, यानी इसमें कह रहा है कोण ए ओ बी बराबर 80 डिग्री। देखिए यहाँ पे लिखा है कोण ए ओ बी बराबर 80 डिग्री, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है ना, तो कोण सी ओ डी बराबर कितना होगा, कोण सी ओ डी यही पूछ रहा है। तो समान जीवा की लंबाइयों के द्वारा केंद्र पर समान कोण अंतरित होती है, तो 80 है तो समान कोण क्या हो जाएगा, 80 का समान कोण 80 ना हो जाएगा। देखो 80 का समान कोण ये 80 बन गया, बड़ी आसानी से ऐसे सवाल लगा लोगे, ठीक है ना। अगले सवाल पर चलते हैं और तब तक इसको मैं डस्टर के द्वारा मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए तब तक वीडियो पर बने रहिएगा। एमपी पुलिस के एग्जाम में चूकना नहीं है, बिल्कुल पहली अटेम्प्ट में ही परीक्षा निकल जाएगा, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस तरह से जो टॉप क्वेश्चन है उसको पढ़ने हैं हमको और उन्हीं के आधार पर जो है हमको सवाल लगा लेने हैं। देखिए अब अगले नंबर का सवाल जो है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई 8,000 रुपए की धनराशि 5 वर्षों में दुगना हो जाता है। अरे भैया इस सवाल को तो लगाते लगाते आधे घंटे गुजर जाएंगे, तब हम फटाक से कैसे लगाएंगे। इसके लिए एक सूत्र है ना मेरे पास। सूत्र क्या है, पहले n1 लिखूंगा फिर n2 लिखूंगा, देखिएगा ठीक है ना, पहले n1 लिखूंगा फिर n2 लिखूंगा, ठीक है ना, n1 की पावर फिर क्या लिखूंगा t2 लिखूंगा और बाद में फिर t1 लिखूंगा। देखो ये दोनों घात है ना, n1 की घात है t2 और n2 की घात है t1, ठीक है ना। यहां पे सवाल में जो कह रहा है n1 क्या है, समय है, n1 क्या है, समय है, कितने वर्ष में, धनराशि 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, ठीक है ना। n1 क्या है, गुना, यहाँ पे ये जो n1 क्या है गुना, कितने गुना होती है वो है, और t1 क्या है, t क्या है, t1 बराबर समय, यानी पहले साल का समय, पहली बार का समय और दूसरी बार का समय। ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो n1 में क्या लिखूंगा, n1 में पहले वाले की समय कितने 5 वर्ष में हो जाता है, ठीक है ना, समय 2 गुना हो जाता है, तो n1 गुना है तो 2 की घातें t2 कितना हो जाता है, t1 तो समय है पहले वाले और t2 दूसरी वाली समय है, ठीक है ना। तो इसमें से कितना लिखूंगा, 2 की घातें 20 लिखूंगा,
ठीक है ना। 2 की घातें 20 लिखूंगा। T2 मतलब 20 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 2 की घातें 20 बराबर N2। अब देखिए N2 की घातें T1 कितना है 5। देखिएगा बड़ी आसानी से ऐसे सवाल लग रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो 5 लिखा ना, पहला साल है, अरे लिखा है ना भैया कि 20 वर्ष बाद यह धनराशि कितनी हो जाएगी, है ना। 8,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में दुगना हो जाता है, ठीक है ना। तो ये करेंगे हम, ठीक है ना। तो इस तरह से तो 5 चौको 20 नहीं हो जाएगा, 5 चौको 20, ये कट गया ना, यानी N2 बराबर जो होता है 2 की घातें 4 बचता है। तो 2 की घातें 4 बराबर N2 बराबर गुना ना है, तो यानी N2 बराबर जो 2 की घातें 4 है ना, तो 2 की घातें 4 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। देखिए 4 बार गुना हो गया ना, तो 4 बार जब गुना हो गया तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुना। कितने गुना भैया बढ़ गया 16 गुना। किसका? 8,000 का। 8,000 रुपए का 16 गुना हो गया, जिसमें से 16 से गुना कर दूंगा तो मेरा 16 अट्ठे कितना हो जाता है ना, 128 हो जाता है। और इन 3 जीरो को फटाफट उतार दूंगा तो कौन गुना करता रहेगा, फटाफट बन गया हमसे। 1,28,000 रुपए जो है ये हो जाता है हमारा 20 वर्षों बाद इसका चक्रवृद्धि ब्याज का। ये एक आसान सा तरीका है कि किसी भी धनराशि का कितने वर्ष में इतने गुना हो गया तो इतने वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। ऐसे सवाल के लिए ये वाला जो ट्रिक है ना, स्क्रीनशॉट करके इसको लिख लीजिएगा, ये अमृत है ना। इसके लिए बड़ा आसानी से ऐसे सवाल बन जाएंगे। देखिएगा अगले सवाल पर हम चलते हैं। अगला सवाल भी है इसमें, देखिए तब तक मैं इसको मिटा भी देता हूं और अगला सवाल स्क्रीन पर भेज देता हूं, ठीक है ना। देखिएगा ये है हमारे पास एक और आसान सा तरीका, जैसे सवाल में दिखा हुआ है। सवाल में लिखा हुआ है पैरालीलोग्राम के एक शब्द दिया गया है, एक स्वर के चुने जाने की संभावना कितनी है। ये प्रायिकता के सवाल है, ठीक है ना, मैथ में आता है। तो देखिए क्या लिखा है, PARA, ठीक है ना, LLE, पैरालीलोग्राम GRAM, ठीक है ना। पैरालीलोग्राम का जो सवाल है ना उसको देखिए। पैरालीलोग्राम लिखा हुआ है सवाल में, इसमें स्वर के चुने जाने की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले इसकी संख्या है ना, तो घटना क्या होती है, घटना इवेंट क्या होती है, इवेंट होती है ना, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, ठीक है ना। तो ये अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है ना। देखिए मैं लिख दिया ना भैया परिणामों की संख्या, आपको और कम समय में लगा सकना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। परीक्षा में तो ये नहीं करेंगे ना, हम डायरेक्ट लगाएंगे, है ना, बटे कुल परिणामों की संख्या, है ना, कुल परिणाम। देखिएगा ऐसे सवाल को लगाते हैं तो यानी E बराबर क्या हो जाएगा हमारा, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ना है, तो 13 नीचे लिख देते हैं। ऊपर कितने हो रहे हैं, है ना, कितने अनुकूल परिणाम हमको लिखना है भैया, ठीक है ना। कितने लिखना है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 5 है ना, तो ऊपर 5 लिखना है। कुल घटनाएं कितनी हुई है, 5 हुई है घटनाएं, तो हम ऊपर 5 लिख देते हैं। यानी E बराबर 5 बटे 13, ठीक है ना। ये जो ऑप्शन में दिख रहा है आपका ये सही चीज है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, गड़बड़ नहीं है, ठीक है ना। कुल परिणाम का मतलब है ना, इसको अगर ये नहीं भी लिखा जाए तब भी कोई परेशानी नहीं है। 5 बटे 13 हमारा उत्तर आ गया है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं कि जो एक और सवाल है अगले नंबर के सवाल पर। जैसे एक पेन का मूल्य x धन 4 है, देखिएगा स्क्रीन पर, और रोहित ने x धन 4 पेन खरीदे हैं। एक पेन का मूल्य जो है x धन 4 है और रोहित ने x धन 4 पेन खरीदे हैं। उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि निम्नलिखित है, ठीक है ना। तो देखिएगा अब देखिए अगला सवाल पर क्या करता हूं मैं, यहां से लगा देता हूं, ठीक है ना। x धन 4 है मतलब जितना सामान खरीद रहा है उसमें कितनी रेट है उसको गुना कर देंगे तो आ ना जाएगा हमारा उत्तर, बिल्कुल आ जाएगा। तो देखिएगा ऑप्शन में से देख लीजिए कौन सा रहा। तो देखिए इसका गुना इससे करेंगे और उसी से करेंगे, बीजी व्यंजक का गुना तो समझते हैं आप, x का गुना x से कर देते हैं तो x की घातें 2 हो जाता है। देखिए फिर x का गुना 4 से करते हैं तो x की घातें 4x हो जाता है। देखिएगा 4x हो जाएगा बड़े आसानी से। फिर अब x का दोनों से हो गया ना, तो इस वाले 4 का करेंगे, 4 का गुना x से करेंगे तो धन 4x हो जाएगा ना। अब 4 का गुना 4 से करेंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा। देखिएगा x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, ठीक है ना,
एक्स स्क्वायर धन 4x 4 4 8x हो जाएगा, 8x धन 16 हो जाता है, ठीक है ना। ये एक्स स्क्वायर धन 8x धन 16 हो जाएगा हमारा उत्तर। इस तरह से बड़ा जल्दी फटाफट हमको लगा लेने हैं।